हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हरे भरे पहाड़ों के दामन में बस इस्लामाबाद शहर को दुनिया के खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से एक करार दिया जाता है। अगर आप इस पुरसुकून शहर में पहली मरतबा आए हैं तो शायद आपके ज़हन में यह सवाल ज़रूर उठेगा कि यहाँ पर देखने के लिए क्या कुछ है, और वो भी एक दिन के मुख्तसर वक़्त में। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी पुरसुकून और दिलचस्प जगह हैं जो सियाहों को खुशामदीद कहने के लिए मुंतज़र हैं। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, ईद उल फितर का मौका हो या इसके अलावा कोई और त्यौहार या इसके अलावा कोई और सरकारी छुट्टियाँ, हम अक्सर इस बात पर अपने घूमने फिरने के प्रोग्राम छोड़ देते हैं। इतने मुख्तसर वक़्त में हम क्या कुछ देख सकते हैं और कौन से शुमाली इलाका या इसके अलावा किसी और सियाहती मकाम पर जा सकते हैं, या इसके अलावा दूसरी वजह ये होती है कि अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप भी इनमें से किसी परेशानी में मुब्तला हैं तो आप फ़ौरन इस्लामाबाद का रुख करें और इस ईद के मौके पर अपने वक़्त को कीमती बनाएं और सियाहती मकामात का नज़ारा करें। आपको सबसे पहले कोशिश करनी होगी कि आप सुबह 8 बजे तक इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। वहाँ आपकी पहली मंजिल होगी शाह अल्लादिता की गार। ये जगह इस्लामाबाद के सेक्टर D12 से थोड़ा ही दूर बिल्कुल मारगला की पहाड़ियों के दामन में वाक़ है। यहाँ जाने के लिए सड़क तो बराए नाम ही है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं जिसका बहाना करके आप इस जगह को अपनी फहरिस्त से निकालने का सोचें। अगर इन गारों के बारे में आपको बताएं तो ये गारें बहुत ही खौफनाक नज़र आती हैं। बरगद के दरख्तों के ऊंची लटकती हुई जड़ें इन गारों को ढांपे रखती हैं। यहाँ पहाड़ों के दरमियान चंद गारें हैं, एक बागीचा है और एक कुदरती चश्मा भी, जिसका पानी सड़क के साथ साथ बहता हुआ नीचे जाता है। इस जगह को शाह अल्लादिता की गार या बुद्धा की गार दोनों नामों से ही जाना जाता है। अब आपके ज़हन में एक सवाल उठ रहा होगा कि शाह अल्लादिता कौन थे और इन गारों की तारीख क्या है। यहाँ के मकामी बाशिंदों से पूछने पर पता चला कि ये गार कदीम ज़माने में बुद्ध राहबों की इबादत का मकाम हुआ करते थे, जबकि शाह अल्लादिता नामी एक शख्स सदियों पहले इस बस्ती के सरबराह थे, जिनके नाम पर इस जगह का नाम शाह अल्लादिता पड़ा। बरगद के दरख्तों के कई मंजिला ऊंची लटकती हुई जड़ें इन गारों को ढांपे रखती हैं। बागीचे में आम के दरख्त भी हैं, जिनके नीचे थोड़ी देर लेटने पर आपको फौरन नींद आ जाएगी, जहां आप थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। आराम करने के बाद आपके करीब ही एक स्टॉल होगा, जहां आप चाय से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इस स्टॉल और इन पेड़ों के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी बतखें नजर आएंगी। इन गारों के करीब एक कदीम कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। आपकी तफरीह तबाह की खातिर यहाँ बरगद के सैकड़ों साल कदीम दरख्तों से एक झूला भी लटकाया गया है, जिस पर झूला झूलने से न सिर्फ बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं बल्कि ज़हनी तनाव भी कम हो जाता है। शाह अल्लादिता की गारों से ही एक सड़क ऊपर जाती है, जहाँ आप जितना ऊपर जाते जाएंगे आपके सामने वादी और इस्लामाबाद शहर के इतने ही खूबसूरत नज़ारे होते जाएंगे। यहाँ पर एक मकाम के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हरीपुर डिवीज़न शुरू हो जाता है। अगर शाह अल्लादिता के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो ये पूरा इलाका दर हकीकत एक कदीम शाहराह थी, जिसके ज़रिए अफ़गानिस्तान और इंडिया मुंसलिक थे। यहाँ एक कदीम कुआं है जिसे मोहम्मद इस्माइल अब्बासी के मुताबिक शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इस कुएं की सीढ़ियाँ उतर कर थोड़ी देर बैठें और ख़ुद को कुरून वस्ता के दौर में तस्वुर करें। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यह आपकी ज़िंदगी का पुरसुकून तरीन लम्हा होगा। यहाँ 2 घंटे की सैर व तफरी के बाद अब आपको जाना है मारगला हिल्स नेशनल पार्क। शाह अल्लादिता से तकरीबन 25 मिनट की मुसाफत पर मारगला की पहाड़ियों में हाइकिंग के लिए रास्ते बनाए गए हैं, जिन्हें ट्रेल्स कहा जाता है। यहाँ पर कुल 6 ट्रेल्स हैं। सबसे ज़्यादा जानी पहचानी ट्रेल 3 और ट्रेल 5 हैं। ट्रेल 3 मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहाड़ी रास्तों के पुराने मुसाफिर हों, वरना नौआमूज़ लोगों के लिए इसकी चढ़ाइयाँ दुश्वार हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ट्रेल 3 मुकम्मल कर पाएँ तो आप इन पहाड़ी चोटियों पर वाक़ मशहूर रेस्टोरेंट्स तक पहुँच सकेंगे। लेकिन अगर आप 2 से ढाई घंटे की वॉक नहीं करना चाहते तो हमारी तरह ट्रेल 5 की राह लें, जो कि निस्बतन आसान है मगर इतनी पुरकशिश नहीं। यहाँ आते वक्त आप अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि हाइकिंग के दौरान आपको प्यास लगेगी। अगर आप सितंबर, अक्टूबर या बारिश के मौसम में यहाँ आ रहे हैं तो लातादाद चश्मे आपके कानों में रस घोलने और आपकी प्यास मिटाने के लिए आपके मुंतज़िर होंगे। अगर हम आपको अपने बारे में बताएं तो बाकी सारे चश्मे बारिश का मौसम न होने की वजह से फिलवक्त खुश्क हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत थे कि आज हमें एक चश्मा बहता हुआ मिला। आप घर से दलील, नान, फ्रूट चाट या अपनी पसंदीदा खाने कुछ अपने साथ लेकर यहाँ आएँ। यहाँ किसी चश्मे के किनारे बैठकर कुदरती मौसीकी और सादा ग़िज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ हों। यकीन मानिए यह मज़ा किसी महंगे से महंगे होटल में नहीं मिलेगा। या खाना खाने के बाद अपना बचा कुचा खाना अपने साथ लेकर जाएं, यहाँ छोड़ कर न जाएं।
क्योंकि हमने अपने खूबसूरत सियाहती मकामात की खूबसूरती बनाने के लिए उनको गंदगी से बचाना है। मार्गला के ट्रेल्स पर अगर आप ज़्यादा वॉक ना करना चाहें तो जगह जगह लकड़ी के बेंचेस और चट्टानें हैं जिन पर आप बैठकर सुस्ता सकते हैं, ज़हनी थकान उतार सकते हैं और परिंदों की चहचहाहट से महसूस हो सकते हैं जो अब शहरों के शोर में बहुत ही कम सुनाई देती हैं। और जब ट्रेल ख़त्म करके वापस उतरें तो पार्किंग के साथ बने हुए स्टॉल से गुड़ की चाय और पकोड़े खाना मत भूलिएगा। यहाँ 2 घंटे की सैर के बाद तीसरी मंजिल पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अगर तो आप भी हमारी तरह उन लोगों में से हैं जिनकी ज़ुबान पर लफ्ज़ व्हेल के साथ हमेशा मछली आता है तो आपको इस म्यूजियम में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद नीली व्हेल के ढांचे के साथ वाज़े तौर पर लिखा है कि व्हेल मछली नहीं बल्कि इंसान ही की तरह एक ममालिया जानवर है, जो कि हमारे लिए एक नया सबक था और शायद आपके लिए भी। दरवाजे पर ही आपका इस्तकबाल नीली व्हेल का एक ढांचे से किया जाता है जो अंदर भी मौजूद है। सिर्फ 30 रुपये का टिकट लेकर आप यहाँ दाखिल हो सकते हैं और कुछ कमरों के बाद आप एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ एक हाथी और एक ज़राफ़े के ढांचे आपके सामने होंगे। अगर यहाँ के म्यूज़ियम की बात करें, यहाँ मुख्तलिफ शेल्फों में आपको इंसानी इर्तिका के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान मुख्तलिफ अनवा की हड्डियाँ और खोपड़ियाँ भी रखी नज़र आएंगी। इर्तिकाई हयातियात गहरी दिलचस्पी की वजह से आप सामने इन कदीम फॉल्स के देखना एक मशहूर कुन तजर्बा होगा। इन फॉसिल्स को तरतीब से रखा गया है और इनकी शेल्फों के पीछे इसी तरतीब से इंसान की माशरत में वक़्त के साथ साथ आने वाली तब्दीलियों की तस्वीरें भी बनाई गई हैं, जिनसे इन हड्डियों को गोया एक तस्वरी कहानी की सूरत में ज़ुबान मिल सकती है। यहाँ वाक़यातन म्यूज़ियम विज़िट करने से कबल आपको पाकिस्तान में मिलने वाले कदीम जानवरों के फॉसिल, यहाँ पाई जाने वाली दांतों और नगीनों और अनवा व अक़साम के परिंदों और जानवरों के बारे में बहुत कम मालूमात होंगी। मगर कुदरती तारीख में दिलचस्पी रखने वाला कोई भी शख्स इस छोटे से म्यूज़ियम में घंटों तक गुम रह सकता है। म्यूज़ियम की दूसरी मंजिल पर एक डायनासोर गैलरी है जिसमें आपको अपने सामने मशहूर ज़माना फिल्म जुरासिक पार्क में दिखाया जाने वाला सबसे बड़ा डायनासोर टी-रेक्स मुंह खोले खड़ा नजर आता है, जिसे देखकर अगर आप करोड़ों साल पहले का ज़माना तस्वर करें तो खौफ से झरझरी आ जाती है। इसी गैलरी में मुख्तलिफ अक़साम के परिंदों के मुजस्मे, इनके अंडे रखे गए हैं, जबकि एक दीवार पर आवेज़ा चार्ट में इर्तिकाई मराहिल के खाकों के ज़रिए बताया गया है कि किस तरह आज दुनिया में मौजूद तमाम परिंदे डायनासोर्स की ही एक किस्म हैं। तीसरी मंजिल पर वाक़ मछलियों की गैलरी में पाकिस्तान के सूबा सिंध के साहिल के करीब से मिलने वाली एक व्हेल शार्क मछली की नुमाइश के लिए रखी गई है। व्हेल शार्क दुनिया की तमाम मछली में सबसे बड़ी मछली है और इस म्यूज़ियम में मौजूद मछली की लंबाई 40 फीट और पकड़ जाने के वक़्त उसका वज़न 16 टन था और इसे अक़वाम मुत्तहिदा के तावन से महफूज किया गया है। म्यूज़ियम से बाहर निकले तो एक और अजूबा बागीचे में आपका मुंतज़िर होता है। ये बलोची थ्रीम नामी एक जानवर का दियोहेकल मुजस्मा है जो दरहकीकत गैंडे की एक मादूम हो चुकी नस्ल है। इसके फॉसिल सन 1908 में सूबा बलूचिस्तान के इलाका डेरा बुगटी से दरियाफ्त किए गए थे, इसलिए इस जानवर को बलोची थ्रीम का नाम दिया गया है। ये हमारे करे अर्ज़ पर चलने वाले सबसे बड़े ममालिया जानवरों में से एक था। इसके कदमों में खड़े होकर आपको यकायक अपने आप को किसी बोने जैसा मालूम होने लगता है। ये पूरा म्यूज़ियम बिलाशुबा तारीखी ख़जानों में एक संदूक है। इसके आसपास लोक विरसा म्यूज़ियम और यादगार पाकिस्तान भी वाक़ है जो देखने के लायक जगह हैं। यहाँ 2 घंटे की सैर व तफरी के बाद अब आपकी आखिरी मंजिल है शादरा। शादरा इस्लामाबाद की शहर से थोड़ी ही बाहर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से कुछ आगे शादरे का एक मकाम है। यहाँ तक आने के लिए जब आप एक मरकज़ी सड़क के अंदर जानिब मुड़ते हैं तो नौ सड़क कुछ ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद से तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। यहाँ खूबसूरत और सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान एक वादी है जिसमें ठंडे और मीठे पानी के चश्मे आपका इस्तकबाल करते हैं। इस पुरफ़िज़ा मकाम की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आप अगर कुछ खाना पीना चाहें तो रेस्टोरेंट और स्टॉल मालकान ने अपनी मेज़ें, कुर्सियाँ और चारपाइयाँ बहते हुए चश्मों के ऐन वस्त लगा रखी हैं, जिनसे रिफ़्रेशमेंट का मज़ा दोबाला हो जाता है। रिफ़्रेशमेंट से पहले, दौरान या बाद किसी चश्मे में पैर रखकर आप अपने इर्द गिर्द जमा होने वाली बतखों की अटकलियों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं और इस दौरान दूर किसी होटल पर चलती हुई मौसीकी की तरफ ध्यान बन जाए तो क्या ही बात है। शादरा के मकाम पर आप चलते चलते पहाड़ों में जितना दूर निकलना चाहें जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ बहते चश्मों की वजह से ही आते हैं जो तकरीबन सारा साल जारी रहते हैं। लेकिन आप अगर सर्दियों के मौसम में यहाँ पर आएँ तो जल्दी सूरज ग़रूब होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाएँ, क्योंकि रात होने पर अगर आप कहीं बाहर से आए हुए तो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप इस्लामाबाद के करीब रहते हैं तो आप इन इलाकों का विज़िट ज़रूर करें।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔